अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम है और ये हमारी एक और पार्ट है मीलवर्म फार्मिंग का, जिसमें मैं एक मीलवर्म फार्मिंग बिजनेस को लेके रियल टाइम में आपको अपडेट्स देता हूँ। जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे वैसे आपको बताता हूँ कि मीलवर्म फार्मिंग, डार्कलिंग बीटल फार्मिंग किस तरीके से होती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा बेबी मीलवर्म्स। एक नया एनक्लोजर बनाएंगे हम अपने बीटल्स के लिए, और साथ में आपको एक ऐसी डाइट बताऊंगा जो कि आपने कभी सोची नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली फ्री है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा मीलवर्म फार्म कहाँ तक आया है। अच्छा, तो ये हमारे मीलवर्म के तीनों सेक्शंस हैं। हमारे बीटल्स, हमारा लार्वे वो सॉरी प्यूपा वाला सेक्शन, और हमारे वर्म्स वाला सेक्शन। तो ज्यादातर फोकस अब हमारे बीटल्स पे ही हो रहा है, क्योंकि यहीं से हमें अगला वो मिलेगा, जो अगली स्टेज है बेबी वर्म्स है। तो मैं अब जरा आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मैंने शायद एक और वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये वीडियो वैसे ना पिछले हफ्ते बन जानी चाहिए थी, लेकिन मैं लेट हो गया कुछ और जानवरों को लेके। भाई, काम की बात यह है कि हमारी बीटल्स ने फाइनली ब्रीड कर लिया है, ठीक है। और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं एग्जैक्टली वर्म्स अभी मैंने भी देखे, मैंने बस इनको उतारा है। देखें, जो बीटल्स मर गए उनको भी आज हम कलेक्ट करेंगे, सही। और ये देखिए, शायद ये एक नहीं यार, गिर गया। इनको हाथ में निकालना बहुत मुश्किल है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बेबी मीलवर्म्स कैसे लगते हैं। ये देखिए, ये एक आ गया। और ये तो फिर भी काफी बड़ा हुआ है। देखिए, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा मीलवर्म है। जो बेबीज हैं वो तो बिल्कुल इससे 1/3 साइज के छोटे छोटे हैं, कि मैंने अपने पफर्स को खिला दिए, इतने छोटे थे। तो अब ये ग्रो करना शुरू हो गए। ये एक है, बाकी मल्टीपल और हैं, क्योंकि यहाँ नीचे आज हम इसकी सफाई करेंगे तो हमें शायद और वर्म्स भी देखने को मिले। ये देखिए, ये यहाँ पे घूम रहा है। और ये एक देखिए, ये कितना छोटा है। ये इतने छोटे छोटे हैं कि निकालना भी इनको मुश्किल हो रहा है। तो भाई, आज हमें पूरा इसको सफाई करनी है। और बेसिकली हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब हम इन बीटल्स को निकाल के करेंगे अलग, सही। बीटल्स को हम रखेंगे अलग उसमें। और मैंने एक चीज देखी है कि बीटल्स के लिए इतनी बड़ी जगह जो है ना, वो फिर भी जरूरी नहीं है। इतनी बड़ी जगह में हम वर्म्स पाल सकते हैं। बीटल्स को हम इससे भी छोटी जगह में रखेंगे। तो वो मैं आपको जरा दिखाता हूँ अभी। तो भाई, ये आइसक्रीम टब है पुराना, जो कि मैं काफी वीडियोस में यूज करता हूँ, और अब कम करता हूँ क्योंकि इसमें मछलियां वगैरह दिखती नहीं है लाल कलर की वजह से। इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है नॉर्मल आटा, गंदुम का या गेहूं का आटा। और 2-3 भुट्टे मैंने इसके अंदर क्रश करके वो डाल दिए। और जौ मैंने डाली है थोड़ी सी कोर्स, मतलब क्रश्ड, हल्की सी क्रश्ड। तो ये 3 चीजें इसमें डली हुई हैं सबस्ट्रेट के लिए। अब हमें क्या करना है, ये सारी बीटल्स जो हैं वो इसमें हमें डालनी है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस एरिया में जो रिकमेंडेड बीटल का साइज है वो 500 से ज्यादा है, तो आप यकीन करेंगे 1 स्क्वायर फुट के अंदर जो है आप रख सकते हैं 1000 डार्कलिंग बीटल्स। वन स्क्वायर फुट के अंदर, मतलब अगर आपके पास 12 इंच बाय 12 इंच का कोई डब्बा है, तो उसमें आप इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा आ सकती हैं। और इतनी कम जगह में, जो इसका हाफ है, ये हाफ स्क्वायर फुट का डब्बा है, 7 बाय 7 इंच, मतलब हाफ स्क्वायर फुट से थोड़ा ज्यादा ही है। इसमें आप 500 से 700 बीटल्स रख सकते हैं, और रिकमेंडेड यही है। अगर इससे कम रखेंगे तो ब्रीडिंग कम होगी, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने वर्म्स मिलने चाहिए थे नहीं मिले। तो अब हम ये इसमें डालेंगे, क्योंकि अब चीज मैंने ये सीख ली है। तो अब जरा ये करके देख लेते हैं। मुझे तो खुद अजीब लग रहा था कि 500 बीटल इसके अंदर, इतने से डब्बे के अंदर, लेकिन हर जगह लिखा हुआ यही चीज। तो चलिए, सबसे अच्छी बीटल्स जो है वो निकाल के ना, यहाँ से भी निकालेंगे, जो यहाँ है वो भी इसमें डाल देंगे, और जो कुछ यहाँ बन गए गलती से वो भी डाल देंगे। तो और सफाई भी साथ में करेंगे, और आपको जरा पूरा आज जो है वो फार्म का रेनोवेशन दिखाता हूँ जो होगा। अब अगला स्टेप हमारा बीटल की ब्रीडिंग के बाद जो है वो ये है। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पे बीटल को छोड़ देंगे, बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन छोड़ने का मसला ये है कि बीटल्स छोटे वर्म्स को खा लेंगी, और पता नहीं कितने खा चुकी हों। तो ये हमें पता नहीं है ये बात। तो अब ये चीज करके देखते हैं। और सबसे अच्छी बात ये, कम से कम एरिया के अंदर सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास चीजें हो रही हैं तो अच्छी बात है ये। आप किसी जानवर की जो साइज है उससे कम छोटे साइज में इसको रख नहीं रहे,
और ये है कि कम एरिया में आपके पास ज्यादा फार्मिंग हो पा रही है। अच्छा, जैसे ही जो है ये बीटल्स यहाँ पे ब्रीड करेंगे, बच्चे मिलेंगे, हम इन बीटल्स को फिर निकाल के किसी और कंटेनर में रख देंगे, एक और आइसक्रीम टब में रख देंगे, इसमें भी रख सकते हैं वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए जरा बीटल्स को मैं निकालता हूँ और फिर उसको डालते हैं इस रेड वाले बॉक्स के अंदर। अच्छा, तो मैं जितने बीटल निकाल सका मैंने निकाल लिए। 10-10 मैंने इन कप्स के अंदर डाल दिए, ये जो हमारे बीटा के वो थे एक्लेमेशन चेम्बर्स, और 20 से 25 मैंने यहाँ डाल दिए। तो चलिए इनको जरा इंट्रोड्यूस कराते हैं अब इस टब के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हमारा बैच चला गया, 10, 20, ये 30, ये 40, और ये तकरीबन 60। बल्कि मैं 100 ही कर लेता यार तो अच्छा होता। तो देखिए 60 बीटल्स कैसे लग रहे हैं, लेकिन ये 60 बीटल्स कम है, अपेरेंटली हम 500 डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही बात, लेकिन चलिए अब क्या कह सकते हैं, ये थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है मैं बड़े जानवरों से ज्यादा एसोसिएटेड हूँ, मछलियों से और बाकी जो जानवर जिनके एनक्लोजर्स होते हैं, तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन इनका काम शायद यही है कि ये छोटी जगहों में ही ज्यादा बेहतर, बल्कि कहा गया अगर आपने ज्यादा बड़े एरिया में रखा तो ब्रीडिंग कम होगी इनकी, छोटे एरिया में ही ज्यादा होगी। तो क्या कह सकते हैं, अब काफी इस वक्त छुपे हुए हैं जो कि रात को निकलेंगे, तो मैं कोशिश करके इसको एटलीस्ट 100 तक तो ले जाऊं, क्योंकि अभी मैं जितना 5 मिनट में कर सका मैंने करा है। सही है, ये हमारी बैठी हुई है बॉडी गार्ड यहाँ पे बराबर निगरानी में, कोई आ ना जाए। तो ये हो गया। बाकी कुछ वर्म्स शायद सुपर वर्म्स हैं जो कि अब नहीं हो रहे बड़े, वो वर्म्स ही रहेंगे। तो ये कंटेनर हम धीरे धीरे रिटायर कर देंगे, या हो सकता है कि एक बार ये यहाँ पे ब्रीड कर जाएं तो हम दोबारा रीसेट करके फिर यहाँ पे आ जाएं। तो यही चलता रहेगा, ये साइकिल चलती रहेगी, यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ, और यहाँ के बाद यहाँ। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 कंटेनर्स में ही हमारा पूरा फार्म रोटेट होता रहेगा। अब यहाँ पे जो चीजें रह गई हैं जरा मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए ये तो हमारा काम हो गया, ये हमारे बीटल्स जो है सेटल हो गए। अब मैं इनको थोड़ी देर में जरा एक खाने की चीज दूंगा, जो कि अभी आपको वो भी दिखाता हूँ खाने की चीज क्या है। इनको जरा अलग रखते हैं, जरा यहाँ वापस आ जाते हैं। देखिए अब कुछ बीटल्स जो है ना यहाँ पे, कुछ तो अभी बिल्कुल मरे हुए प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ जो है वो वाकई में मर गए। तो उनके लिए क्या करेंगे कि ये एक बार ब्रीड करते हैं, ब्रीड करके इन्होंने मर जाना है। ये देखिए जैसे ये बीटल है, ठीक है, ये मर चुका है, लेकिन ये खराब नहीं हुआ है, डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है, इसको किसी ने खाया नहीं है। इसको हम कलेक्ट करेंगे इन सारे डेड बीटल्स को, और इनको हम क्रश करके खिलाएंगे अपनी फिशेस को। ठीक है, तो इनको भी हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन सारे डेड बीटल्स को भी हम कलेक्ट कर लेंगे, और इनको जो है हम यूज करेंगे अपने फिश फूड के लिए, जो कि मैं अपनी खुद की रेसिपी जो डेवलप कर रहा हूँ फिश फूड की, वो यहाँ से आएगी। अच्छा, और क्या था, हाँ, ये हमें कचरा साफ करना है जितना भी है। तो जैसे ये केले के छिलके हैं, इनको भी साफ कर देंगे। मैंने आलू से भी डाउनग्रेड कर दिया, मैंने कहा भाई आलू में भी अगर किसी को खर्चा लग रहा है तो एक काम करते हैं कि हम उससे भी नीचे जाके केले के छिलकों से इनको फीड कराते हैं। तो देखिए केले के छिलके में कैसे होल्स बने हुए हैं जहाँ पे इन लोगों ने सारा, अब पता नहीं इसमें अंडे हो या ना हो, तो यार वैसे मेरे ख्याल से मुझे छोड़ देना चाहिए इसको यहाँ पे, ये मुझे नहीं पता ये बात कि इसमें अंडे देते हैं कि नहीं। मुझे पता है एग कार्टन में देते हैं। और जरा ये देखिए क्या हो रहा है। चिकोरीटा, 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 ये क्या हो रहा है, ये पत्ता कहाँ से लाई हो तुम? सही। तो अब जरा इनको फीड करा देते हैं, जितने आएंगे फीडिंग के लिए उनको भी हम वहां रख देंगे, तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी। सही, ये डेड बीटल्स हमने कलेक्ट कर लेने, और ये कंटेनर आप इसमें देखते हैं है क्या क्या इस कंटेनर के अंदर। इसमें देखिए कुछ वर्म्स तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो, अच्छा ये वर्म कहाँ गया, अभी था एक बहुत बड़ा वर्म जो कि मुझे लगा सुपर वर्म है शायद, वो बहुत बड़े हो गए, और बाकी कुछ बीटल्स बन गए थे। और ककून्स मेरे ख्याल से अब हमारे पास खत्म हो गए फिलहाल, अभी तो कोई करंटली मुझे नहीं दिख गया, बोला और दिख गया। तो इसको जरा अपने उस वाले कंटेनर में रख देते हैं जिसमें हमने ककून्स रखे थे। सही है, उसमें रख देंगे इसको ताकि ये ग्रो कर जाए। और और क्या, और यही था भाई आज का काम, बस बीटल्स अभी मैं कलेक्ट कर लूँ तो अगले उसमें आपको बताऊंगा बीटल का वो फूड कैसे बनाते हैं। अगर आप में से कोई मछलियां रखते हैं तो वो भी चीज देख लीजिएगा कि हम एक ऐसी चीज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि वो
वेस्ट प्रोडक्ट है, डेड बीटल का कोई काम है नहीं, लेकिन हम डेड बीटल्स कलेक्ट करके उसका भी खाना बना रहे हैं। और यहाँ जो वर्म्स खुलते रहेंगे वो उनका हम उसका भी आपको यूज दिखाऊंगा। एक और मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने दिखाया है कि जो वर्म्स हैं उनको मैंने बफर फिशेस को खिलाया है, लेकिन हर फिश नहीं खाती इसको, जो कुछ स्पेसिफिक मॉन्स्टर फिशेज हैं वही खाती हैं। तो इस एज पे तो बेहतर ये है कि वर्म्स को ब्रीड कराने का टाइम दिया जाए। सही। बाकी और क्या था, मेरे ख्याल से आज यही अपडेट थी। अगली उसमें देखेंगे कि यहाँ पे कितनी ब्रीडिंग हमें मिल गई है इस कंटेनर के अंदर। अब हमारा मेन जो एक्टिव कंटेनर है ना, वो अब हमारा ये वाला रहेगा। तब जरा इनको बस फीड करा देते हैं, वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है भाई, तो जो मैंने कहा था, केले का छिलका सबसे पहले जरा हमारे जो सबसे बड़ा कंटेनर अभी है करंटली उसको देते हैं। मैं आपको अबे यार मैं एक हाथ से कर रहा हूँ ये। चलिए मैंने दूसरा वाला यहाँ गिरा दिया। और इसमें वर्म्स है ना, तो इसमें हमें ज्यादा ही देना पड़ेंगे। जिसको भी आना है वो आके खा ले इसमें से। और इधर भी दे देते हैं भाई, इधर भी वर्म्स तो है ना, तो हमें यहाँ भी चीजें देना पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए एक केले के छिलके से हमने 4 जगह हाइड्रेशन के लिए फीड कर दी है। 2 यहाँ डाल दिए जो कि वर्म्स, और अगर कोई बच्चे कुछ बीटल्स हैं तो वो खा लेंगे। ये हमारे अगर बच्चे कुछ वर्म्स हैं यहाँ पे तो वो खा लेंगे, प्यूपे को वैसे जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ देखिए थोड़ी देर में ही बीटल्स आना शुरू हो गए केले के छिलके के ऊपर। तो ये बताइए केले के छिलके से ज्यादा आसान क्या उसके लिए हो सकता है। अब देखिए ये वाला बीटल को मैं हटा दूंगा क्योंकि इसके ये पर कट गए ना बीच में से, तो ये मेरी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि इससे आसान क्या हो सकता है। आलू काट के देने में फिर भी आपके ये कॉस्ट लग रही है, आलू खरीद के ला रहे हैं आप, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि छिलका खा रहे हैं ये हाइड्रेशन के लिए। ज्यादा मैं उनको सड़ी हुई सब्जी नहीं देता, लोग वो भी देते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं देता क्योंकि स्मेल आती है, फिर ये चीज अच्छी बात नहीं है। केले का छिलका फिर भी रिलेटिवली सेफ होता है, और एक बार इसको फीड करना शुरू कर देते हैं और तो फिर ये है कि उसमें से स्मेल भी नहीं आती जो बनानास की आती है। सही। तो हमारा अब मीलवर्म फार्म इतनी सी जगह पे हो गया है। जो अगली ब्रीडिंग हमें मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, और होपफुली अच्छी मिलेगी, पहली बार से ज्यादा अच्छी मिलेगी। और करंट अभी हमारे जो बेबीज हैं वो यहाँ पे। अब देखिए इस पे एक बीटल आ गया जो कि शायद छुपा हुआ था, मैं इसको जल्दी से उठा के ना और यहाँ डाल देता हूँ। सेम खाने की चीज है मगर दूसरी जगह पे। एक और यहाँ पे आ गया, इसको भी निकाल लूंगा, ऐसे अभी आ जाएंगे और तो और रख दूंगा मैं यहाँ पे। सही है, तो भाई ये आज की अपडेट थी, और अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका खाना कैसे बनाते हैं डेड बीटल्स का। सही है, और हमें अगली कोई ब्रीडिंग मिली है कि नहीं, और यहाँ पे क्या अपडेट्स चल रही हैं, यहाँ क्या करना है हमें। सही है। यहाँ अंडों की वजह से मैंने ज्यादा सफाई नहीं करी क्योंकि मैंने बाद में रियलाइज करा कि ये जो भुट्टे के मैंने वो रखे हुए हैं ना, इसमें हो सकता है बीटल्स अंडे दे रहे हों, पॉसिबिलिटी। अब मैं इसको उठा के फेंक दूं तो फिर ये जाया हो जाएंगे। सही है, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे, और अपना ख्याल रखिएगा।